नमस्कार, आदाब। एक बार फिर से आप सभी का मैं दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे इस नए एपिसोड में। दोस्तों, अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी में क्या अंतर है, तो आप क्या कहेंगे? दोस्तों, मणिपुर जल रहा था, मणिपुर में हिंसा हो रही है। राहुल गांधी आज तीसरी बार मणिपुर पहुंचे, वहीं प्रधानमंत्री मणिपुर जाने से डरते हैं, मणिपुर का नाम बोलने से कतराते हैं। दोस्तों, ये सबसे बड़ा फर्क है राहुल और मोदी में। जहां राहुल गांधी गरीबों के आंसू पोंछते हैं, वहीं नरेंद्र मोदी, वहीं प्रधानमंत्री अमीरों से दोस्ती करते हैं, अमीरों को खुश करते हैं। दोस्तों, राहुल गांधी जब से लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष बने हैं, तब से वो लगातार एक्टिव हैं, कई राज्यों का दौरा कर रहे हैं। और आपको जानकर हैरानी होगी, नेता प्रतिपक्ष बनने के बाद राहुल गांधी ने 5 राज्यों का ताबड़तोड़ दौरा किया। दोस्तों, एक और फर्क है राहुल गांधी और मोदी में। राहुल गांधी सिर्फ चुनावी यात्रा नहीं करते हैं कि चुनाव आया तो घर से निकल गए और वोट पाने के लिए अनाप शनाप बयानबाजी कर दी। राहुल ऐसा भी नहीं करते। दोस्तों, मणिपुर में कौन सा चुनाव है, उत्तर प्रदेश में कौन सा चुनाव है, दिल्ली में कौन सा चुनाव है, गुजरात में कौन सा चुनाव है, असम में कौन सा चुनाव है? लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष बनने के बाद राहुल गांधी, याद करिए दोस्तों, 2 जुलाई को अहमदाबाद में थे, उसके बाद 5 जुलाई को हाथरस उत्तर प्रदेश में गए, 4 जुलाई को वो दिल्ली में थे और अब इसके बाद वो असम और मणिपुर पहुंचे हैं। दोस्तों, मणिपुर के हालात बेहद भयावह है। आप देख रहे हैं कि मणिपुर मई से ही जल रहा है। अभी की दोस्तों एक खबर सामने आई है, इस हेडलाइन पर गौर करिए दोस्तों। इस हेडलाइन में छुपा है कि मणिपुर के हालात कैसे हैं। राहुल गांधी के पहुंचने से पहले मणिपुर में हुई फायरिंग, पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया। मतलब क्या हुआ? इसका मतलब सीधा सा है कि मणिपुर में अभी शांति नहीं है और ना ही सरकारों के द्वारा वहां शांति की अपील की गई। प्रधानमंत्री ने उन लोगों को कोई एड्रेस नहीं किया, ना ही वहां का दौरा किया, ना ही उन लोगों को कोई शांति की अपील की। प्रधानमंत्री खिलाड़ियों से तो मुलाकात कर सकते हैं, अपने दोस्तों से मुलाकात कर सकते हैं, विदेशी दौरा कर सकते हैं, लेकिन अपने ही देश के लोगों से नहीं मिल रहे हैं। मणिपुर में जब हालात इतने खराब हैं, वहां पर जातीय हिंसा हो रही है, वहां के लोगों से प्रधानमंत्री क्यों मिलने से कतराते हैं? और राहुल गांधी क्या देश के प्रधानमंत्री हैं? वो क्यों मणिपुर जा रहे हैं? दोस्तों, एक चीज और आप नोट करिए, राहुल गांधी ना तो मुख्यमंत्री हैं, ना तो वो प्रधानमंत्री हैं, फिर भी इतना ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, इतनी ज्यादा दोस्तों एक्टिविटी दिखा रहे हैं कि बीजेपी में बहुत ज्यादा हलचल है। और बीजेपी में दोस्तों इस समय जबरदस्त टेंशन ला दी है राहुल गांधी ने। याद करिए दोस्तों, राहुल गांधी अहमदाबाद गए थे। क्यों गए थे? वहां पर किस तरीके से गुजरात में दोस्तों कांग्रेस के कार्यालय पर फायरिंग की गई, तोड़फोड़ किया गया था, याद होगा आपको। दोस्तों, गुजरात कांग्रेस कार्यालय पर जो कायरतापूर्ण हमला और हिंसा हुआ था, जानते हैं ऐसा क्यों हुआ था? जब राहुल गांधी ने यह कहा था कि आरएसएस हिंदू समाज नहीं है, बीजेपी हिंदू समाज नहीं है, मोदी हिंदू समाज नहीं है, इसके बाद ही गुजरात कांग्रेस कार्यालय पर हमला हुआ था। और राहुल गांधी ने फिर से ट्वीट किया था कि हिंसा और नफरत फैलाने वाले भाजपा के लोग हिंदू धर्म के मूल सिद्धांतों को नहीं समझते। गुजरात की जनता उनके झूठ के पार साफ देख सकती है और भाजपा सरकार को निर्णायक सबक सिखाएगी। मैं फिर से कह रहा हूं, इंडिया गुजरात में जीतने जा रहा है। इंडिया गुजरात में जीतने जा रहा है। मोदी की आंखों में आंखें डालकर राहुल गांधी ने संसद में भी दोस्तों ये बात कही थी। राहुल गांधी ने दोस्तों ये भी कहा है कि भाजपा और संघ परिवार के नेता नफरत और हिंसा फैलाने की कोशिश करते हैं, मगर इंडिया ने जैसे उन्हें अयोध्या में हराया है, वैसे ही हम उनको गुजरात में हराने जा रहे हैं। दोस्तों, सोच के देखिए, राहुल गांधी ये बयान क्यों दे रहे होंगे? राहुल गांधी में इतना आत्मविश्वास क्यों आया? उसके पीछे की वजह क्या है दोस्तों, मैं आपको बताऊंगा। लेकिन एक और खबर मैं आपके सामने रखना चाहता हूं हाथरस की। दोस्तों, हाथरस में क्या हुआ था,
एक बाबा का, एक फर्जी बाबा का मौत का सत्संग चला, वहां पर कई लोगों की जानें गई और राहुल गांधी वहां पर गए, लोगों के आंसू पोंछा। जो वहां पर हाथरस पीड़ित परिवार था उनको गले लगाया, रोए भी और उनके आंसू पोंछे। जहां पर मुख्यमंत्री को जाना चाहिए, जहां पर प्रधानमंत्री को जाना चाहिए, वहां पर दोस्तों राहुल गांधी गए। तो दोस्तों गुजरात, उत्तर प्रदेश के बाद अब आखिरकार राहुल गांधी मणिपुर पहुंचे। दोस्तों मणिपुर पहुंचना बहुत जरूरी था राहुल गांधी का, और राहुल गांधी समझते हैं कि कब कहां जाना है। तीसरी बार राहुल गांधी दोस्तों आज मणिपुर जब पहुंचे तो वहां पर जो लोग थे कितने खुश थे, कैसे नारे लग रहे थे। सबसे पहले दोस्तों ये तस्वीरें आपके सामने मैं रखना चाहता हूं, देखिए जरा। I love you. I love you so much. Rahul, I love you. I love you so much. तो दोस्तों देखा आपने, राहुल लगातार यही कहते हैं कि भाई हम नफरत के खिलाफ लड़ रहे हैं, हम चाहते हैं कि लोग अमन चैन शांति से रहें। राहुल गांधी ने दोस्तों चुनाव के दौरान या कभी भी ऐसी कोई बयानबाजी नहीं की जिससे दो समुदायों के बीच कोई नफरत की भावना आए। ना तो हिंदुओं के लिए कोई ऐसा बयान दिया, ना तो मुसलमानों के लिए। राहुल गांधी दोनों को साथ लेकर चल रहे हैं, लेकिन सत्ताधारी पार्टी मुसलमानों को बायकॉट करके सिर्फ और सिर्फ हिंदू 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 का नारा लगाती है। उसे राम मंदिर पर वोट चाहिए था, लेकिन अयोध्या में ही वो हार गई। तो दोस्तों बड़ा सवाल यह कि आखिर राहुल गांधी अचानक मणिपुर क्यों पहुंचे। दोस्तों मणिपुर पहुंचना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि मणिपुर इस समय, मणिपुर के जो लोग हैं दोहरी मार झेल रहे हैं। मई 2023 से हमने आपको बताया कि वहां पर हिंसा हो रही है। हिंसा क्यों हो रही वो भी आपको आगे बताऊंगा, लेकिन दोस्तों दोहरी मार मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि बाढ़ से भी यहां के लोग प्रभावित हैं और बाढ़ से राज्य में एक बड़ा नुकसान हुआ है। तो दोहरी मार, एक तरफ जो हिंसा प्रभावित लोग हैं वो राहत शिविरों में रह रहे हैं, तो दूसरी तरफ बाढ़ प्रभावित लोगों का दोस्तों रो रो कर बुरा हाल है। इसलिए दोहरी मार झेल रहे मणिपुर के लोगों को राहुल की ज़रूरत थी। वो राहुल जो नफरत मिटाना चाहते हैं, जो देश में मोहब्बत की दुकान खोलना चाहते हैं, वो राहुल दोस्तों आज जब मणिपुर पहुंचे, हमने आपको वीडियो भी दिखाया, आई लव यू राहुल, राहुल गांधी जिंदाबाद के नारे भी लगाए गए। दोस्तों मणिपुर में हालात बताता हूं आपको, मणिपुर में आखिर ऐसे हालात हुए कि देखिए, ताज़ा अपडेट की बात करूं तो मणिपुर हिंसा में 67,000 लोग प्रभावित हुए हैं और 200 से ज़्यादा लोगों की मौत की खबर है दोस्तों वहां पर। ये सरकारी आंकड़े हैं, आंकड़े इससे भी ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन जब सरकारें दोस्तों अपनी आंकड़े जारी करती हैं तो वो थोड़ा सा उसे समेट देती हैं। जैसे आपने देखा हाथरस में कई लोगों की मौत हुई, लेकिन आंकड़े बहुत कम दिखाए गए। दोस्तों बड़ा सवाल, मणिपुर में आखिर हिंसा क्यों हो रही है। देखिए मणिपुर में 3 जाति के लोग रहते हैं। एक तो मेतेई समुदाय है, दूसरा नागा समुदाय है और तीसरा दोस्तों कुकी समुदाय है। नागा और जो कुकी समुदाय है वो ईसाई धर्म को मानते हैं, ऐसा कहा जाता है। और जो मेतेई है, ताज्जुब होगा दोस्तों सुनकर आपको, मेतेई हिंदू समाज है, हिंदू समाज के लोग हैं। और यही मेतेई कह रहा है कि हमें एसटी का दर्जा दे दो, हमें शेड्यूल ट्राइब में शामिल कर दिया जाए, अनुसूचित जनजाति में शामिल कर दिया जाए। दोस्तों इसी बात को लेकर झड़प हुई और इसी को लेकर लगातार हिंसा हो रही है। लेकिन दोस्तों सत्ताधारी पार्टी के लोगों ने, बीजेपी के लोगों ने मणिपुर के मामले को उतना गंभीरता से लिया ही नहीं। प्रधानमंत्री ने इसको तो बिल्कुल गंभीरता से नहीं लिया, क्योंकि दोस्तों मोहन भागवत ने भी प्रधानमंत्री को आईना दिखाया था। दोस्तों भागवत जी ने कहा था कि मणिपुर 1 साल से शांति की राह देख रहा है, इस पर विचार करना होगा। जाहिर तौर पर इस बयान के बहुत मायने हैं दोस्तों, लेकिन सीधा इसका मतलब यही निकाला गया कि जो प्रधानमंत्री हैं उन्होंने मणिपुर हिंसा को लेकर या फिर मणिपुर के मामले को लेकर कोई भी गंभीरता नहीं दिखाई। इसलिए इस मामले पर भागवत जी को भी दखल देना पड़ा। तो दोस्तों इस समय राहुल गांधी बहुत ज़्यादा चर्चा में हैं। राहुल गांधी दोस्तों वो नेता हैं जो न सिर्फ चुनावों के समय जनता से मुलाकात करते हैं, लोगों के दुख सुख में साथ देते हैं, बल्कि चुनाव ना हो तब भी अगर कोई ऐसी स्थिति आ जाए जब लोग बहुत परेशान हो जाते हैं, तब भी दोस्तों राहुल गांधी वहां पर पहुंचते हैं। इसका ताज़ा उदाहरण हमने आपको बताया हाथरस और मणिपुर।
मणिपुर में जो राहत शिविर है वहाँ पर लोगों से मिल रहे हैं। यहाँ पर पहुँचकर भी दोस्तों राहुल गांधी भावुक हो गए थे, हाथरस में भी वो रो दिए थे। और अब राहुल गांधी का एक नया चेहरा पूरा देश देख रहा है। और जो लोग राहुल गांधी को हिंदू विरोधी बता रहे थे दोस्तों, शंकराचार्य अवि मुक्तेश्वरानंद ने जवाब दे दिया कि राहुल गांधी की ऐसी कोई मंशा नहीं थी। बीजेपी आईटी सेल के लोगों ने गलत तरीके से उनके बयान को प्रचारित किया और ऐसे लोगों को दंडित करना चाहिए। तो राहुल गांधी दोस्तों इस समय छाए हुए हैं। राहुल गांधी की चारों तरफ चर्चा हो रही है और तमाम लोग कह रहे हैं कि जो विपक्ष के जो नेता हैं अब उनको ज़्यादा देर नहीं करना चाहिए। राहुल को विपक्ष का नेता मान लेना चाहिए, वो नेता जो मुद्दों की राजनीति करता है, जो लोगों के सुख दुख में साथ देता है। बहरहाल दोस्तों इस वीडियो में फिलहाल के लिए बस इतना ही। ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।